हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस जनरल नॉलेज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो आपका पहला नंबर सवाल में क्या है? प्रश्न संख्या पहला है, विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? ऑप्शन ए में है द न्यूयॉर्क टाइम्स, ऑप्शन बी में है द गार्डियन, ऑप्शन सी में है द टाइम्स ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी में है इंडिया एक्सप्रेस। अगर आपको किसी भी प्रश्न का जवाब मालूम रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब चलिए इसी तरह से बढ़ते हैं प्रश्न संख्या दूसरा की तरफ। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तो आज के क्लास में ही पता चल जाएगा कि कितना खास होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या दूसरा की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या दूसरा में क्या है? विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आपका ऑप्शन ए में है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी में है प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी में है हिंद महासागर और ऑप्शन डी में है दक्षिणी ध्रुवीय महासागर। ऑप्शन हम इसलिए बोल देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। दूसरा में क्या था? विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर। अब यहाँ पे रुकिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। VVI ऊपर में लिख लीजिए VVI। अब यहाँ से देखते चलिए कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो धरती का सबसे बड़ा महासागर है, या इसकी लंबाई की बात कर ले तो पूर्व से पश्चिम में, यहाँ लिखते हैं ईस्ट और वेस्ट, पूर्व से पश्चिम में इसकी लंबाई कितनी है? 19,800 किलोमीटर। 19,800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पूर्व से पश्चिम में, ईस्ट से वेस्ट इसकी लंबाई कितनी है? 19,800 किलोमीटर। और इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण में, नॉर्थ से साउथ इसकी लंबाई कितनी है? 15,500 किलोमीटर। 15,500 किलोमीटर। यहाँ पे 3-4 प्रश्न को आप याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। और इसकी लंबाई पूर्व से पश्चिम में 19,800 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण में 15,500 किलोमीटर और धरती का सबसे बड़ा महासागर है। आप इस चारों पांचों प्रश्न का दूसरा नंबर प्रश्न से याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या तीसरा की तरफ। केवल आज की क्लास में बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए आप देख लेते हैं प्रश्न संख्या तीसरा की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या तीसरा में क्या है? विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? आपका ऑप्शन ए में खड़गपुर में, ऑप्शन बी में सोलापुर में, ऑप्शन सी में गोरखपुर और ऑप्शन डी में क्या है? जोधपुर में। तो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो यह पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में। इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई यानी खड़गपुर प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? तो 1072 यानी 1072 मीटर इसकी लंबाई है। और भारत की बात कर ले, भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो वह है गोरखपुर में। यहाँ पे देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। तो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? गोरखपुर में। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 1366 मीटर। यहाँ से भी आप 3-4 प्रश्न को याद रखिएगा कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में। और इसकी लंबाई
इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 1072 मीटर। और भारत की बात कर लें, भारत में जो है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है, गोरखपुर में 1366 मीटर। अब चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या चौथा की तरफ। आपको लग रहा होगा कि आज कुछ नया सीखने को मिल रहा है। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या चौथा की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या चौथा में क्या है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। आपका ऑप्शन ए में है रूस, ऑप्शन बी में क्या है चीन, ऑप्शन सी में भारत और ऑप्शन डी में क्या है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा चीन। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या पाँचवा की तरफ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या छठा की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या छठा की तरफ है। आज का क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए घबराना नहीं है। नॉलेज एक पर एक आपको हम दे रहे हैं, इसलिए नॉलेज ज्ञान अच्छा कहीं से भी मिले उसे ग्रहण कर लेनी चाहिए। अब चलिए प्रश्न संख्या छठा देख लेते हैं। तो आपका प्रश्न संख्या छठा में है, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है। आपका ऑप्शन ए में क्या है कोसी नदी, ऑप्शन बी में है यमुना नदी, ऑप्शन सी में ब्रह्मपुत्र नदी और ऑप्शन डी में क्या है गंगा नदी। तो भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गंगा नदी। ऑप्शन हम इसलिए बोल देते हैं क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन का जवाब मालूम है तो एक बार कमेंट बॉक्स में भी अपना विचार जरूर दीजिए। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या इस तरह से सातवां की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या सातवां में क्या है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। यह जो है किसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से में है, यह जो है किसकी दृष्टि से है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए में क्या है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में क्या है राजस्थान और ऑप्शन डी में क्या है मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। अब राजस्थान है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है राजस्थान। तो यहाँ का क्षेत्रफल जानना बहुत ज़रूरी है। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो क्या है 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। समझ गए 3,00,000 या देखिए 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। आप इस दोनों प्रश्न को यहाँ दो प्रश्न यहाँ से याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है राजस्थान और इसका क्षेत्रफल कितना है 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या आठवां की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या आठवां में है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन है। भारत का सबसे लंबा नदी कौन है। आपका ऑप्शन ए में है गंडकी नदी, ऑप्शन बी में कोसी नदी, ऑप्शन सी में ब्रह्मपुत्र नदी और ऑप्शन डी में क्या है गंगा नदी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गंगा नदी। इसकी लंबाई बात कर लें तो इसकी लंबाई है कितना 2525 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है गंगा और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या इस तरह से 10वां की तरफ। केवल आप हमारे साथ बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक, एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो वीडियो को स्किप तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या बिना टाइम वेस्ट किए 9वां की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या 9वां में क्या है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा है। भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा है। आपका ऑप्शन ए में है चार मीनार, ऑप्शन बी में क्या है कुतुब मीनार, ऑप्शन सी में क्या है झूलता मीनार और ऑप्शन डी में क्या है शहीद मीनार। तो भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुतुब मीनार। कुतुब मीनार यह कहाँ है, यह दिल्ली में है।
यह कहाँ पे है? दिल्ली में है। दिल्ली में इसकी लंबाई की बात कर ले कि भारत का सबसे ऊंचा मीनार जो है कुतुब मीनार, इसकी लंबाई कितनी है? तो यह है 72 मीटर। इतना है 72 मीटर। और यह कहाँ पे स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। यहाँ से भी आप दो प्रश्न को याद रखिएगा, दो तीन प्रश्न को याद, यहाँ से दो तीन प्रश्न को याद रखिएगा कि भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा है? तो कुतुब मीनार। और यह कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में। और इसकी लंबाई यानी कि कुतुब मीनार की लंबाई कितनी है? 72 मीटर है। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10वां की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या 10वां में क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? आपका ऑप्शन ए में है भाखड़ा नांगल बांध, ऑप्शन बी में है इंदिरा गांधी बांध, ऑप्शन सी में क्या? हीराकुंड बांध, और ऑप्शन डी में क्या है? नागार्जुन बांध। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। यानी क्वेश्चन नंबर 10वां का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। यह कहाँ पे स्थित है? यह उड़ीसा में। यह कहाँ पे स्थित है? यह उड़ीसा में स्थित है। इसकी लंबाई की बात कर लें, हीराकुंड बांध की लंबाई कितनी है? तो यह है 61 मीटर। कितना है? 61 मीटर, यानी कि 61 मीटर इसकी लंबाई है। और यह कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। यहाँ से भी आप दो तीन प्रश्न को याद रखिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11वां की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या 11वां में है भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन है? भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन है? ऑप्शन ए में क्या है? हरमंदिर साहिब, ऑप्शन बी में है हम्पी, ऑप्शन सी में क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ऑप्शन डी में क्या है? गौतमेश्वर। तो भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यह भारत का यह दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ति है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और यह कहाँ पर स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में। कहाँ पर? भारत के गुजरात राज्य में स्टैचू है। यह स्टैचू किसका है? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल का। यहाँ हम नाम लिख दे रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह स्टैचू है। अब इसे याद रखिएगा कि भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सा है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यह दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ति है। यह स्टैचू जो है कहाँ पे स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। इसका निर्माण जो है, यह निर्माण कब हुआ? तो यह 2018 में। एक ही प्रश्न से 5-6 प्रश्न का जवाब पाइए आप लोग। एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चन का जवाब पाइए कि भारत यह निर्माण कब किया गया? 2018 में। और यह कहाँ है? गुजरात में। और स्टैचू ऑफ यूनिटी में किसका? स्टैचू ऑफ यूनिटी किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और इसकी हाइट की ऊंचाई की बात कर ले तो यह कितना है? 182 मीटर। कितना है? 182 मीटर। 182 मीटर। इस प्रश्न को 4-5 यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा। इस प्रश्न में बहुत क्वेश्चन हो गया कि भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। यह गुजरात में स्थित है। यह निर्माण जो है कहाँ पर हुआ? 2018 से स्टार्ट हुआ यहाँ पर। और इसकी हाइट जो है 182 मीटर है। और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। तो दिमाग को ज़्यादा दौड़ाना नहीं है। अब यहाँ से 4-5 प्रश्न को याद रखिए और ज़्यादा दिमाग को डाइवर्ट नहीं कीजिए कि हमसे नहीं हो पाएगा, कि हमसे नहीं हो पाएगा। आप गौर से अगर देखे होइएगा तो ज़रूर समझ में आ गया होगा 5-6 प्रश्न यहाँ से। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12वां की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या 12वां में क्या है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे?
जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? आपका ऑप्शन ए में है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी में है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन सी में है 15 अगस्त 1947 और ऑप्शन डी में क्या है अन्य, मतलब कि कोई और दूसरा टाइम। यानी जवाहरलाल नेहरू का प्रथम, यानी क्वेश्चन नंबर 12वां है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13वां की तरफ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 में क्या है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए में अरविंद खुराना, ऑप्शन बी में मदर टेरेसा, ऑप्शन सी में क्या अमर्त्य सेन और ऑप्शन डी में क्या रविंद्रनाथ टैगोर। ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, जो क्या है जनगण मन के भी रचयिता है, जो क्या है जनगण मन के भी रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। तो अब चलिए इसी तरह से बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14वां की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या 14 में क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में स्थित है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में स्थित है? अभी जस्ट 1-2 मिनट अभी जस्ट चर्चा हुआ है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। और इसकी हाइट की बात की थी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का हाइट कितना था? 182 मीटर। यहाँ पूरा फ्रेश से समझ लीजिए, वहाँ भी एकदम समझाए थे, यहाँ भी समझ लीजिए इसकी हाइट कितना है? 182 मीटर और इसका निर्माण जो है 2018 में हो गया था। अब यहाँ से भी याद रखिएगा, वहाँ भी, दोनों तरफ से याद रखिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15वां की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या 15वां में क्या है? भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? ऑप्शन ए में है राकेश शर्मा, ऑप्शन बी में क्या है कल्पना चावला, ऑप्शन सी में क्या है सुनीता विलियम्स और ऑप्शन डी में क्या है अन्य। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा। अब यह कब गया था अंतरिक्ष में? तो 2 अप्रैल अप्रैल समझिए 2 अप्रैल 1984 में यह सफल रहा, अंतरिक्ष में पहुंच गए थे। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? राकेश शर्मा। और यह कब? 2 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में सफल हो गए, अंतरिक्ष जाने में सफल हो गए। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत के लिए 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।